आज धमतरी की गलियों में आक्रोश और विरोध के सर गूंजने लगे जब हिंदू जागरण मंच द्वारा एक विषय के संदर्भ में आक्रोश रैली निकाली गई एवं विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि यह पूरा मामला कुछ दिनों पहले हुई घटना में जुड़ा हुआ है, जिसके तार बालोद के गुरूर से जुड़ते हैं, जहां पर उक्त लोगों द्वारा गौ तस्करी की जा रही थी, ऐसा हिंदू जागरण मंच का आरोप है। वहीं इस बीच मारपीट जैसी स्थिति हो जाती है, जहां पे हिंदू जागरण मंच ने ये आरोप लगाते हुए कहा है कि उक्त व्यक्तियों द्वारा जो गौ तस्करी कर ले जा रहे थे, सेवकों को रौंदने की कोशिश की गई। इस पर बीच बचाव करते हुए जब हिंदू जागरण मंच ने उनके साथ बीच बचाव करने की कोशिश की, इसी बीच हाथापाई की स्थिति निर्मित हो गई, जिसमें कथित तस्कर है वो घायल हो गए और उन्हें तत्काल ही उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर अस्पताल में उपचार के बाद कथित तस्करों द्वारा हिंदू जागरण मंच के सदस्यों पर FIR दर्ज कराई गई, जहां पर यह कहा गया कि गौ तस्कर बताकर उनके साथ मारपीट की गई। इस पूरे प्रकरण में हिंदू जागरण मंच ने अपने बयान में ये कहा कि यह पूरी तरीके से गलत है और पूरी तरीके से ही हम इसका विरोध करते हैं। उक्त व्यक्तियों द्वारा सही कागज उपलब्ध न होने एवं परिवहन अधिनियम का उल्लंघन करने, साथ ही साथ पशु नियम का उल्लंघन करने के लिए ही हमने उन्हें रोका था और हम गौ रक्षक और गौ सेवक के रूप में सामने निकल कर आए। अब इसमें नया मामला तब निकल कर सामने आया जब उक्त व्यक्तियों को कुछ कथित राजनेताओं द्वारा संरक्षण दिया जाए। आज इसी संदर्भ में हम पुतला दहन कर रहे हैं और इसीलिए आज हमने गांधी चौक में पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हम धमतरी के विधायक ओमकार साहू, साथ ही साथ में दयाराम साहू का पुतला जला रहे हैं, जिन्होंने पूरे मामले को एक समाज से जोड़ दिया और साथ ही साथ इस तरीके से विहीन कार्य, इस तरीके से गौ रक्षकों के साथ गलत कार्य किया और हम इसका विरोध करते हैं। और साथ ही साथ में आगे उग्र आंदोलन भी करेंगे और विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक गौ रक्षकों को न्याय नहीं मिल जाता और उक्त कथित तस्करों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाती। देखिएगा हमारी सबकी माता, गौ माता, गौ माता, हमारी सबकी माता, गौ माता, गौ माता, गौ तस्करी के दलालों को गोली मारो, सालों को गौ तस्करी के दलालों को गोली मारो, मुर्दाबाद, 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 गौ माता की जय, गौ माता, मुर्दाबाद, माता माता की जय, गौ माता, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बोलो गौ माता की जय, कौन हमारी सबकी माता, गौ माता, गौ माता, कौन हमारी सबकी माता। जी, आज धमतरी गौ सेवकों के द्वारा कुछ दिवस पहले अभी जिला बालोद के गुरूर थाना क्षेत्र के भरदा में रावण से कुछ गौवंशों को क्रूरतापूर्वक ले जाने की सूचना मिला था। जहां पर गौ सेवक पहुंचे तो उनको भरदा के पास जो है गौ तस्करों के गाड़ी के द्वारा रात्रि 11:30 बजे उनको रौंदने का प्रयास किया गया, जिसके बाद गौ सेवक और तस्करों के बीच झूमाझटकी हुआ, जिसमें थोड़ी बहुत चोट आया है। जिसके बाद वहां पर कुछ लोगों ने उसको ज़बरदस्ती सामाजिक तुल देने का प्रयास किया और गौ सेवकों के ऊपर कार्रवाई के लिए दबाव बनाया गया, जिसमें गौ सेवकों के ऊपर 7 से 8 धाराएं लगी हुई है, जिसमें मॉब लिंचिंग जैसे धाराओं को भी ऐड किया गया है। तो हम सभी इसीलिए आज यहाँ पर विरोध किए कि कुछ सामाजिक व्यक्ति, जबकि गौ सेवक सर्व हिंदू समाज की तरफ से गए हुए थे, वहाँ पर गौ सेवकों के द्वारा तस्करी की सूचना पुलिस को दिया गया, पुलिस को सौंप दिया गया था। उसके बावजूद गौ सेवकों के ऊपर जो कार्रवाई करने के लिए उचित जो दबाव बना रहे हैं कुछ सामाजिक व्यक्ति के नाम पर ढोंग रचे हुए हैं और कुछ राजनीतिक व्यक्ति जो वहां पर जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंच के उनको श्रेय देने का कार्य कर रहे हैं, तो उन सभी के उन दो मुख्य जो दो लोगों को सामाजिक तुल देने का प्रयास किया, राजनीतिक तुल देने का प्रयास किए, उन 2 जने का यहाँ पर पुतला दहन किया गया, जिसमें धमतरी विधायक ओमकार साहू और दयाराम साहू का पुतला दहन किया गया। और मेरा शासन प्रशासन से एक ही निवेदन है, गौ सेवकों के ऊपर किसी भी प्रकार की राजनीतिक दबाव में आकर कार्रवाई करना बंद करे, नहीं तो गौ सेवक आज बहुत शालीनता से, समन्वयता के साथ कार्य कर रहे हैं। अगर आगे ऐसी स्थिति पड़ी तो गौ सेवक किसी भी हद तक जाने को तैयार होंगे एवं उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन ने राजपत्र में स्पष्ट अभी जो पशु परिवहन नियम जारी किया हुआ है, जिसमें पशु परिवहन का उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, रात्रि में पशु परिवहन करने का उनको कोई ऐसा नियम भी नहीं है। अभी की राज्य शासन ने जो सूचना जारी किया उसमें 5 बजे के बाद शाम को कोई भी प्रकार का पशु परिवहन नहीं किया जा सकता। एक गाड़ी में एक सीमित संख्या तय किया गया है, जिसके आधार पर बिल्कुल नहीं लेके जाया जा रहा था। ये बिल्कुल नितांत निराधार आरोप है। गौ सेवकों के ऊपर जबरदस्ती कुछ लोग राजनीतिक ढंग रचने के लिए इस प्रकार की कुकृत्य और षड्यंत्र कर रहे हैं।
कुछ दिन पहले 6 तारीख को हमारे गौ सेवक भाई लोग सूचना मिला था गौ तस्करी हो रहा है करके। वो गाड़ी का लगातार सूचना हमको मिल ही रहा था, रावा से गाड़ी निकल ही रहा था। तो सूचना मिला तो भाई लोग पीछा किए, तो कुचलने का प्रयास किया गया उनके द्वारा। फिर कुछ वाद विवाद हुआ, गौ तस्करी कर रहे थे हम लोग। लगभग गाड़ी में 7-8 गौवंश भर के ठूस के भरा गया था। जो कुछ विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद थोड़ा बहुत हाल चला, ऐसे हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर मारपीट हो गया। तो इस वाले मामले को लेकर साहू समाज के नाम से कुछ छुटभैया नेता जो हैं वो ऐसे ही फालतू का पक कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे गौ सेवकों को समस्या आ रहा है। हमारा साहू समाज कभी भी गौ तस्करों के सपोर्ट में काम नहीं किया है। हमारा साहू समाज माँ कर्मक मानने वाला है, श्री कृष्ण को पूजने वाला है। श्री कृष्ण जी गौ पूजक है, गौ रक्षक है, और हमारा समाज गौ रक्षकों का साथ देता है, ना कि गौ तस्करों का। तो ये छुटभैया नेता जो साहू समाज के आड़ में गौ तस्करी करवा रहे हैं, गौ तस्करों का साथ दे रहे हैं, ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। मैं सर्व समाज को भी ये जानकारी देना चाहता हूँ कि साहू समाज इस तरह के कृत्य में साथ नहीं रहता, न ये साहू समाज के अंग है जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। इस बीच आपको पता है अभी कड़ाके का ठंड चल रहा है। रात को 12 बजे कोई वैलिड काम करने वाला व्यक्ति रात में गौवंश का तस्करी, वो भी ठूस कर, जो नियमों के विरुद्ध है। सामने में गाड़ी में कोई जो फ्लैक्स लगा है और रात के समय में हम लोग तस्करी कर रहे हैं, परिवहन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी छत्तीसगढ़ शासन के अनुसार वैध नहीं है। तो ये किस तरह से वैलिड काम कर रहे हैं? इनके पास कोई भी कागज नहीं है। एक सरपंच का दिया हुआ है, जो कि उसके अधिकृत क्षेत्र में नहीं है, सरपंच का देना उसको मान्य नहीं किया जाता। ये लोग रात को तस्करी कर रहे हैं, ऊपर से अपने को गौ व्यापारी बता रहे हैं। तो गौ व्यापारी नहीं, गौ तस्कर है, साफ और सीधा बात है, गौ तस्कर है। और ये पशु कुर्ता भी कर रहे हैं, इस तरह से बैला बाजार के नाम से इन लोग नाटक कर रहे हैं। और गौ तस्करी का मामला है और कुछ नहीं है। मामला में शासन प्रशासन भी हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के शासन, जो तथाकथित हिंदुत्ववादी सरकार है, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में इस तरह का कृत्य हो रहा है और हमारे गौ सेवकों पे कार्रवाई हो रहा है। अभी तक गौ तस्करों को उठाया नहीं गया, किसी भी कार्रवाई नहीं हुआ है, और हमारे गौ सेवकों पर कार्य हो रहा है। तो सोचने वाला विषय है कि किस तरह से हिंदुत्व का काम कर रहे हैं। लगातार हिंदुत्व विरोधी कार्य हो रहा है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। शासन प्रशासन की चीज़ को सोचना चाहिए कि आप हिंदुत्व की बात करते हो तो हिंदुत्व के लिए काम ही करो।